ये बखवा यूजर्स का जो सवाल है उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी 4 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है जिनके पास न कोई कागज़ है न कुछ है। वो कहते हैं कि हमने इतने दिनों से जो है इस प्रॉपर्टी को यूज किया है इसलिए मेरा है, जबकि ऑन द अदर हैंड यू विल सरप्राइज टू नो कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा 25,000 से ज़्यादा पिटीशन मुसलमानों के पड़े हुए हैं कि वक्फ जो है ज़बरदस्ती मेरा प्रॉपर्टी हड़पा हुआ है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान से लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल हिंदू, ये भारत सरकार या हिंदू लड़ रहा है। मुसलमान के हजारों लाखों लोगों की जो प्रॉपर्टी ने वक्फ ने कब्जा कर लिया अवैध रूप से, और वो कहते हैं कि जी हम यूज कर रहे हैं तो मेरा हो गया। तो ये एक तरह का जो है इलीगल लॉ है। और ये मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कहते हैं कि मेरे पास कागजात नहीं है, आपको मानना होगा। उनको सवाल ये है कि 1923 में वक्फ का पहला एक्ट बना। कब बना? 1923 में अंग्रेज ने इसका जो है वक्फ का एक्ट बनाया था। उस समय उसके पहले जो है देश में कौन सा कानून आया? सीपीसी लॉ आया। सीपीसी लॉ 1808 में आया क्या? और 1808 में सीपीसी लॉ कहता है कि आप किस तरह से है किसी चीज़ का, प्रॉपर्टी का दान दे सकते हैं या दान ले सकते हैं। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर कोई व्यक्ति भारत में दान देगा या लेगा, समझे, तो उसका बाकायदा मजबून बनना चाहिए। मजबून बनाने के बाद जो उसकी जो है शिनाख्त होनी चाहिए, हाँ, और देने वाला और लेने वाला दोनों को कबूल करना होगा, समझे ना। इमरान मसूद कह रहे थे कि 1905 से पहले तो ये कागजात ही नहीं होते थे, प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दी जाती थी, तो उसके कागज कहाँ मिलेंगे? अरे 1808 में कानून बना हुआ है भैया। इमरान मसूद क्या देश का अति हो गया क्या? कानून मंत्री है क्या? कौन सांसद है कांग्रेस का? तो सांसद रहने से क्या, उसको बोलिए थोड़ा कानून पढ़कर बात करेगा। वो कह रहे मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश की रहे हैं। इनसे भाई से पूछिए ना कि मुसलमानों की जमीन छीनने के कौन कोशिश कर रहा है भाई? मोदी की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार भैया, मोदी सरकार तो मैनेजमेंट की कोशिश कर रही है कि जो जमीन अवैध रूप से इधर उधर माफियाओं के हाथ में चला गया है, हाँ, उसको जो है मैनेज कर प्रॉपरली जो है उसको चलाया जाए। और जिस मिशन और विजन, जो दृष्टिकोण से बनाया गया था वक्फ का कानून, हाँ, उसके तहत प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और क्या, और तो कोई बात नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मतलब उसमें कमेटी में नॉन मुस्लिम को भी रख दिया, डीएम आप चीजें डिसाइड करेगा। डीएम नहीं करेगा तो डिस्ट्रिक्ट कानून से कौन देखेगा? कहीं गुंडागर्दी हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट में कौन देखता है? कलेक्टर, एसपी देखता है ना। तो कोई भी बड़ा चीज़ है, कोई डिस्प्यूटेड चीज़ है, उसका एक्स ऑफिशियो कलेक्टर को बना दिया गया और एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे बोर्ड के। तो कौन सी गलत बात है इसमें? कोई भी हो सकता है। कलेक्टर कमेटी में भी रहेगा और निर्णय भी करेगा। कोई पढ़ा लिखा समझदार जो जमीन जगह के लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को, मुसलमान भी तो पढ़ा लिखा समझदार, तो वो तो भाई, तो उनका तो ये मुसलमान और यहाँ हिंदू का बात नहीं है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में कौन देखता है? कलेक्टर ही तो देखता है और एसपी ही तो देखता है, हाँ। तो यहाँ तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की न बात हुई है। प्रैक्टिशनर मुसलमानों की बात कर दी, अब कैसे डिसाइड करेगा कोई मुसलमान कितने साल से प्रैक्टिशनर है? वही तो मैं कह रहा हूँ, 25,000 से ज़्यादा केस तो केवल मुसलमानों के चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने मेरी संपत्ति को जबरन जो है कब्जा किया हुआ है, मैंने दिया ही नहीं, जबरन हड़प कर बैठ गया। तो अब इसमें मुसलमानों के खिलाफ कहाँ विरोध है? दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं यहाँ। तो जो सिस्टम कानून बनेगा तभी तो सेटल होगा। कानून ठीक है अपने हिसाब से? अमेंडमेंट सही हुआ है, देश को सही लोगों के हाथ में सही जो इसका यूज होना चाहिए। जो माफिया लोग जो इसमें जमे हुए हैं, जैसे ओवैसी भी बैठे हुए थे, यहाँ आए हुए थे, असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, तो वो जो 3,000 करोड़ माफिया थोड़ी है वो, और इससे बड़ा माफिया कौन होगा? 3,000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी जो है हथियाए हुए हैं ओवैसी। और क्या, आप देखो रिकॉर्ड है, खुद बोल रहे हैं पार्लियामेंट में 3,000 करोड़ की। इसलिए उनको ज़्यादा चुगली हो रही, इसलिए वो पिटीशन फाड़ रहे हैं, अमेंडमेंट बिल फाड़ रहे हैं वो, हाँ। उस तरह से हजारों लोग हैं इस तरह। कह रहे दीनी मसलों में हस्तक्षेप कर रही है मोदी सरकार। भैया, दीनी मसला क्या होता है? भारत सरकार के तहत सारा
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब भारत सरकार के कानून के तहत हैं, उसमें किसी का पर्सनल कोई मसला नहीं होता। ये जो पर्सनल वक्फ का जो लॉ जो बना है ना, वो एक NGO है और यहाँ पार्लियामेंट से कानून पास होकर आया है, समझे ना। उसमें समझे सर, पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, पार्लियामेंट से हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हुआ है। अब भैया इसके पहले जो तुमको जो अगर तुम्हारे खिलाफ हुआ है तो 25,000 मुसलमान ही क्यों पिटीशन दिए हुए तुम्हारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ? 25,000 मुसलमानों दिए और 25,000 केस चल रहे हैं अभी तक। 10,000 तो दिल्ली और आसपास के लैंड प्रॉपर्टी का केस चल रहा है मुसलमानों का, तो उसका क्या कीजिएगा? वो कौन दिन, वो क्या मुसलमान है तो मुसलमान क्यों वक्फ के खिलाफ केस किया? बोलिए तो क्यों किया है? अगर सही होता वक्फ बोर्ड या उसके माफियागिरी सही होते हैं तो ये मुसलमान क्यों केस कर रहे हैं वक्फ के खिलाफ, प्रॉपर्टी के खिलाफ? इसीलिए ये सब सेटल करने के लिए ये लॉ लाया गया। गुंडागर्दी पर उतर आया है और गुंडागर्दी ममता बनर्जी और ओवैसी जो संवैधानिक डेमोक्रेटिकली चुनकर आए हैं और पार्लियामेंट में बैठकर वो CM की पद पर बैठकर अगर एक फाड़े और दूसरा कहे कि हम इस कानून को, पार्लियामेंट से अमेंडमेंट कानून को नहीं मानते हैं, तो इनके खिलाफ तुरंत FIR होनी चाहिए। यू नो, दिस इज़ ए क्रिमिनल एक्ट, यू नो, एंड इमीडिएटली फोर्थविट जो है बंगाल में प्रेसिडेंट रूल 356 इम्पोज होना चाहिए। इमामों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब ये लोग जो है बीजेपी वाले लोग जो है मुसलमानों के खिलाफ भी सारे काम। ये क्यों बोल रहे हैं? इनको बोलने का राइट है। मैं आपको ये तो कहना चाहता हूँ, देखिए ममता क्यों बोल रही है? मैं अपने तमाम जो धार्मिक लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप स्वयं अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए आप ये सोचिए कि उनका भला क्या हो सकता है। आप इनके तथाकथित लोगों के बहकावे मत आइए। आपने इन्हें बहुत राजा बना दिया, अब कम से कम अपने बच्चों को भी देख लो। आप अगर किसी इंसान को नुकसान इसलिए पहुंचा रहे हैं कि वो मेरे जैसा नहीं है, उसका धर्म मेरे जैसा नहीं है, उसकी पूजा पद्धति मेरे जैसी नहीं है, आपके खून दूध और खून के रिश्ते हैं, अपने उस दूध और खून के रिश्ते की पवित्रता को बनाइए। और इन लोगों का जो कार्यकाल रहा है 75 साल में, 60 साल कांग्रेस का रहा है और 15 साल लगभग अब हो जाएंगे ममता को। बताइए ममता जी ने कितनी यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को एजुकेशन से लेस किया है, कितने IAS उनके ज़माने के अंदर आए हैं, कितने कोचिंग सेंटर उन्होंने कायम किए हैं। आज पूरा देश सुकून से है, मुसलमान भी सुकून से हैं, हिंदू भी सुकून से हैं, कहीं दंगे नहीं होते। वरना लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर। कोई शहर बचा हुआ नहीं है जहां दंगा नहीं हुआ, कोई शहर बचा हुआ नहीं है। अब तो सड़कों पे उतरे हैं कि मुसलमानों के हकों को बचाने के लिए। उन्हीं को वो सड़कों पे वही लोग आ रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि जिनके लिए ये बिल लाया जा रहा है उन्हें बहका करके उन्हें सड़कों पे ला रहे हैं, जिन्हें इन्होंने मेन स्ट्रीम से जुदा किया है बड़ी प्लानिंग के साथ। जब वो अननोन होंगे, उनके दिमाग में आप कोई दूसरी चीज़ भरेंगे। मैं तो अमानतुल्लाह खान कह रहे कि हम इसको लागू नहीं होने। अब अमानतुल्लाह की बात देखिए ना, अमानतुल्लाह तो खुद ही मतलब जो है वो उनका कोर्ट में विचाराधीन है। वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कितना भला किया। जिससे मौका नहीं मिला, ईमानदार वो है, वो ईमानदार है जिसे मौका नहीं मिला, और जिसे मौका मिला उसने छोड़ा नहीं। अरबों खरबों रुपया तो पहले दिल्ली सरकार का ले लिए और जो भी जमीन जगह प्रॉपर्टी थी जो है उसको खाकर बेचकर ये गबन कर गए। उसी तो गबन का ही तो केस चल रहा है ना, गबन का ही तो केस चल रहा है। तो ममता बनर्जी क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं, आप कह रहे हैं कि वो लागू होगा सेंटर का मामला, लेकिन वो कह रहे हैं कि लागू नहीं करने देंगे। तो वो क्वीन विक्टोरिया तो वो नहीं ना है, कौन है वो? देश के राजा है, महाराजा है, क्या है वो? अमानुल्लाह खान या ममता बनर्जी क्या है ये बताइए, क्या है? वेस्ट बंगाल क्वीन विक्टोरिया है, वेस्ट बंगाल या कश्मीर के महाराजा हैं, पूर्व महाराजा हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, लागू होगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून है, जो गुंडागर्दी करेगा उनको इलाज हो जाएगा। ओवैसी और अमानतुल्लाह खान, अरे क्या है ओवैसी और क्या है अमानतुल्लाह खान भाई? इतना ज्यादा इसको प्रतिष्ठा देने की क्या बात है? ज्यादा बचर करेगा उसके पिछवाड़े को लाल कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। नहीं वो भारत सरकार इतनी कमजोर नहीं है, ये बात जान लीजिए मिस्टर पत्रकार, समझे? भारत सरकार इतनी कमजोर नहीं बैठी हुई है। अगर कोई चुप है आपकी जो अनियमितताओं को, आपके गालियों को सह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि कमजोर है।
आपको क्षमा चौपती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। तो भारत सरकार के पास गड़ल है, इसीलिए क्षमा कर रही है। लेकिन जब अपने उभय रूप में आएगी तो यहीं पर महाभारत भी हुआ है, दिखा देगी कि क्या होता है। भारत होगा फिर ऑब्वियसली हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। मानेगा तो फिर क्या करेगा? आप ये बताए, बिल फाड़ देते हो आप वहाँ पे सीधा। गुंडागर्दी वेस्ट करोगे, बंगाल में कानून नहीं आप करेंगे। कानून तोड़ रहे और हो, आप घर में पूरा आग लगवा दोगे, पूरा वेस्ट बंगाल और बेइज्जती कराओगे, इज्जत लुटाओगे। ये क्या है भाई? हाँ, किसी माँ बहन का इज्जत लुटवा दोगे, उसके घर दुकान को तोड़ लोगे, भागने पर मजबूर तो कर दोगे घर छोड़कर। हाँ? तेरे बाप का घर है वो, तेरे बाप तो यू द क्वीन विक्टोरिया देयर? तेरे बाप दादों ने संपत्ति दी थी वहाँ पर हिंदुओं को।